जिंदगी के लम्हे बीत जाते हैं घड़ी के सुई के साथ में, मगर जब हमें मौका मिलता है उन लम्हों को, उन यादगार लम्हों को याद करने का, तो वो पल, वो दिन वाकई यादगार बन जाता है। इसीलिए मैं आपके लिए एक ऐसा ख़ास कार्यक्रम लेकर आती हूँ, यादों का सफ़र। और आज यादों का सफ़र उन कलाकारों के साथ मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ जो वडोदरा शहर को नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर वडोदरा शहर का नाम वो ले जा चुके हैं। हमेशा अपने शहर को कला नगरी के नाम से पहचानते हैं और पहचान देते भी हैं कि हम कला नगरी से हैं। और इन कलाकारों से बात करके आज मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है, आपको भी। आज का यादों का सफ़र बहुत एंजॉय करने वाले हैं आप मेरे साथ में। और सर्जन आर्ट गैलरी आप जानते ही हैं, कांति राणा सर को हम कैसे भूल सकते हैं। और कांति राणा के दो सन हितेश भाई और कमल भाई मेरे साथ हैं इस आज के ख़ास कार्यक्रम यादों के सफ़र में। और आज वो अपनी यादें हमसे शेयर करने वाले हैं। हितेश भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि आज डबल डेकर बस में आप जब आए हैं मेरे साथ तो कैसा लग रहा है? यानी बहुत पुरानी याद, जो बचपन में हम डबल डेकर में बैठते थे तो भाग के ये सीट जो आगे वाला सीट है उसके लिए हमारी लड़ाई होती थी। और ये सीट पे बैठ के जो टॉप व्यू देखने का जो मज़ा आता है, जो हम पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं ऐसा फील होता है। माय गॉड! और वाकई ही हमारे शहर के कलाकारों ने, और स्पेशली मैं कहूँगी कि हितेश भाई और कमल भाई ने दुनिया पे राज किया है और दुनिया को उस नज़र से भी देखा है। और इनकी कला की क्या बात करें। जब आप डबल डेकर में सफ़र करते थे उन दिनों की बात, और आज जब इतने सालों बाद आज इस कार्यक्रम में आप आए, जैसे हम चलते चलते बात कर रहे थे, बरसों बाद आप लोकल सिटी बस स्टैंड पे आए, तो क्या कहेंगे? ये जो रूट था, मैं स्पेशल डबल डेकर में वो स्टेशन से अहमदाबादी पुल तक स्पेशल ट्रैवल करने के लिए बैठता था मैं। तो अभी मुझे याद है कि वो जो मज़ा थी वो लौटा नहीं सकते हम, पॉसिबल ही नहीं है। अभी कुछ भी है, मेरे पास मर्सिडीज होगा कि कुछ भी गाड़ी होगा, ये जो ब्यूटी था लाइफ का वो डिफ़िकल्ट है। वडोदरा शहर से तो बहुत बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वडोदरा शहर में ऐसी कौन सी प्लेस है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? बड़ौदा में जनरली जैसे वो जो डाउनटाउन एरिया है जहाँ पे वो पुरानी चीज़ मिलती है और सभी जो एंटिक्स जो मार्केट होता है, जो शुक्रवारी बाज़ार का एरिया, वहाँ पे लाइफ पूरा चल रहा है। पूरा मीन्स पता नहीं, बट पहले से मुझे वो जगह ज़्यादा अच्छा लगा। फतेहपुरा एंड याकुतपुरा, जहाँ पे शुक्रवारी बाज़ार लगता है, लोग इतना स्ट्रगल में भी बहुत हंसते हंसते ज़िंदगी पास करते हैं। वो जो मज़ा है लाइफ का, वो मुझे पता नहीं पहले से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया मुझे। हाँ, ये देखा, ये कलाकार की जो सोच है ना, वो वाकई लोगों के बीच से कौन सी चीज़ को अच्छी बनाकर लेना, वो हमेशा एक कलाकार ही सोच सकता है। आप इंटरनेशनल लेवल पर जा चुके हैं, तो कोई आपकी जर्नी का, जैसे सफ़र में हम लोगों को अच्छे और बुरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं जो आपके सफ़र में हुआ? 95 में फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका गया था और बॉम्बे से जब प्लेन निकला तो ऊपर देखा तो आदमी लोग दिखना धीरे धीरे बंद हो गया, सिटी पूरा गुम हो गया, शायद कंट्री पूरा गुम हो गया। फिर थोड़ा ख्याल आता है कि नीचे जो हम जो झगड़ा करते हैं छोटी छोटी चीज़ के लिए, दूर से देखो तो वो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। छोटी छोटी ये प्रॉपर्टी के लिए हम सोचते हैं कि चलो ये मेरा है, ये मेरा। थोड़ा दूर जाने के बाद वो प्रॉपर्टी तो रहती नहीं किसी की भी, तो वो देख के थोड़ा ख्याल आता है कि वो जो ह्यूमैनिटी है उसको मेंटेन रख के लाइफ जियो, वो अच्छा है। चीज़ों से प्यार नहीं करना है, लोगों से प्यार करना है। कमल जी से बात करेंगे। कमल राणा जब भी मिलते हैं बात अपने काम की और अपनी कला की ही करते हैं। तो वडोदरा शहर में
आपने जब डबल डेकर बस में सफ़र किया होगा आपके बचपन में, उसकी आज कुछ बातें आप हमसे शेयर करें सर। मैं छोटा था तब स्कूल में जा रहे थे हम, तब डबल डेकर बस स्टेशन से अहमदाबादी पोल, मेरा स्कूल न्यूरा स्कूल था सुरसागर के बाजू में, तो मैं डबल डेकर बस ही पसंद करता था। वो ऊपर ही बैठता था, वो जल्दी जल्दी बस खड़ी रही तो जल्दी जल्दी सीधा ऊपर चढ़ के जो हमारा जो विंडो का सीट है वो सिलेक्ट करके बड़ौदा की जो रास्ते में जो आता है गुजरते हम, कामाटी बाग आता है, रोड पे कोई सो गए, कोई अच्छा लगता है, कोई कैमरा नहीं है वो टाइम में, तो हम बच्चे थे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन क्या अच्छा है क्या आर्टिस्टिक है वो सोचते रहते थे। मैंने जैसे कहा ना कि वो जब भी मिलते हैं अपने कला की, अपने फोटोग्राफी की यही बात करते थे। तो यार सोचिए आप कि बचपन से ही आंखों से उन्होंने ये सारी चीज़ें क्लिक की है और अपने दिमाग में उसे उतारा, और उसके बाद में जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वो सारी चीज़ें अपनी कला में वो दर्शाते गए। जर्नी की हम बात करें, बहुत सारी बार आपने जर्नी की होगी वडोदरा से बाहर या इंडिया से बाहर। आप जब गए तो कोई यादगार किस्सा जो आपको आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव लाया है या फिर वो याद बन के रह गया है, कोई ऐसा किस्सा? एक बार मैं दिल्ली में फोटोग्राफी में अवार्ड मिला था गवर्नमेंट का, तो मुझे पहले से यही भी किसी के साथ बात नहीं करना, जो मेरे साथ बात करना करेगा वो तकदीर वाला है ऐसा उसको लगेगा। वो ज्यादातर मैं बात ही नहीं करता हूँ किसी के साथ। तो मैं ट्रेन में विंडो सीट था, बड़ौदा से दिल्ली तक कंटिन्यू में विंडो के सामने देख रहा था, क्या अच्छा है, क्या इंटरेस्टिंग है, नेचर, वो घर है, लोग रहते हैं, स्टेट अलग अलग आता है तो अलग अलग कॉस्ट्यूम देखते हैं हम, तो अच्छा लगता है। तो ट्रेन में मेरे पास बाजू में बैठा था एक आदमी, बोले आप 6 घंटे से आप बोलते नहीं है, बाहर देखते रहते। मैंने बोला मुझे बाहर देख रहे हो, बहुत मजा आता है, अलग अलग जो कॉस्ट्यूम ड्रेस है, लोग है, वो नेचर है, वो सब देखने का पहले से मुझे ऐसा ही हैबिट है। वो हैबिट मुझे मेरे पेंटिंग में, फोटोग्राफी में यूजफुल रहता है। इस यादों के सफ़र में मैं अब बात करने वाली हूँ सचिन, बहुत सारे कलाकारों से मिलते रहते हो, बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें अपने आप में भी उतारते रहते हो, सीखते रहते हो। वडोदरा शहर को किस नज़र से देखते थे जब छोटे थे और डबल डेकर में सफ़र करते थे? डबल डेकर का मेरा अगर अनुभव मैं आपको बताऊं तो डर के ऊपर जीत का एग्जाम्पल मेरे लिए है। कैसे? मुझे मोशन सिकनेस था, मैं चाहता था कि मैं ऑटो रिक्शा में स्कूल में जाऊँ। मैं वाड़ी में रहता था, वहाँ से रेलवे स्टेशन एक्सपेरिमेंटल स्कूल, वहाँ पे मैं हमेशा कहता था मैं ऑटो में जाऊँगा। मुझे मेरे मम्मी डैडी ने कहा कि बस में जाओ। मैंने कहा नहीं, बस में तो मुझे उल्टी होगी। मैंने कहा इसीलिए जाओ। तो बस में जाना शुरू किया। बस में से उतरता था स्कूल के लिए, वॉमिट करता था, वापस बैठता था, वापस घर पे जाके वॉमिट करता था। ऐसा 3 महीने तक चला। लेकिन जैसे ही मैं डबल डेकर में बैठा ऊपर ऐसी वाली सीट पे, मुझे नहीं हुआ वॉमिटिंग। तो मुझे लगा हाँ डबल डेकर मेरे लिए अच्छा है। तो वो शुरू हुआ डबल डेकर कि जितनी बार वाड़ी में डबल डेकर जाती थी वो आधा घंटा लेट जाती थी, बाकी मैं राह देखता था स्कूल छूटने के बाद आधा घंटा कि डबल डेकर में जाऊँगा मुझे वॉमिटिंग नहीं होगा। फिर धीरे धीरे आदत हुई, फिर बस में आता था। अब वो डर के ऊपर जीत हो गई है कि अब ना वॉमिट होती है ना कुछ होता है। अभी तो घंटों घंटों तक सफ़र करते रहते हैं। तो वो एक मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो वो पता चला कि अगर डर है तो उसका सामना करो। सचिन, वडोदरा शहर कला नगरी है, संस्कारी नगरी है, उसके साथ साथ में एक यूं कहे कि हेरिटेज नगरी भी है। बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी गलियां हैं हमारे शहर की जो हमें बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी आप जैसे कह रहे हैं कि वाड़ी, तो आप तो हमारे पुराने शहर से बहुत ज़्यादा लिंक्ड होंगे। बिल्कुल। कौन सा एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है आपको? मुझे मेरा वाड़ी एरिया बहुत ज़्यादा पसंद है। अब वैसे रहता नहीं हूँ वहाँ पे, लेकिन 25 साल ज़िंदगी के वहाँ पे निकाले हैं। तो वहाँ पे यानी जो केयरफ्री लाइफ थी, अब जाके लगता है कि वो केयरफ्री लाइफ नहीं कह सकते हैं, वो बहुत गंदी लाइफ कहते थे। क्योंकि गंदगी करना, यहाँ पे कहीं पे भी लोग देखते थे ऐसे बिना चप्पल के घूमना। मैं शायद 8th स्टैंडर्ड तक तो मैं चप्पल नहीं पहनता था। वाड़ी में ऐसे ही सब लोग ऐसे ही घूमते थे। तो यानी मेरे लिए वो पता ही नहीं था कि ऐसा घूमना होता है।
लेकिन फिर बाद में जब पता चला, स्कूल में ठीक है हम शूज़ पहन के जाते थे, लेकिन बाहर ऐसे ही घूमते थे, खेलते थे, दौड़ते थे। तो वो एक, अब ऐसा लगता है कि वो भी एक मज़ा था उस ज़िंदगी का, कि जिसके अंदर कोई कंफर्ट नहीं था, ना एसी था, ना कुछ, कितनी गर्मी में कैसे ही रहो, कुछ भी घूमो। तो वो लोगों के साथ जो अपनापन था, उसमें पैसे वाले भी रहते थे, एकदम कम वाले भी रहते थे, हमारे जैसे लोग भी रहते थे, मिडिल क्लास से लेके, लेकिन सबके साथ खेलना, ना कोई भेदभाव, ना कुछ, बस खेलते रहो, मज़ा करते रहो। वो एक यादें मेरे लिए बहुत अलग हैं। और मुझे लगता है कि आज जो मेरा शेपअप हुआ है, लोगों से बात करना, लोगों से रहना, वो शायद उस एरिया का एक प्रभाव है कि जहाँ पे मैंने कम्युनल राइट्स भी देखे हैं। उस समय पे किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही ख़त्म होते थे वैसे ही हमारे दोस्तों के साथ, मुस्लिम दोस्तों के साथ घूमने जाते थे उसी एरिया में जहाँ पे पहले टेंशन था। तो वो एक बहुत सारी अनुभव, बहुत सारी यादें हैं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, कि जो उस एरिया के साथ कभी भी जाएगी नहीं। जैसे रात रात भर बाहर घूमने निकलना दोस्तों के साथ, ना कोई टेंशन, ना सिक्योरिटी का डर, हम हमारे राजा। तो वो बहुत अलग है। बहुत अच्छी बात बताई है सचिन ने, कि वाकई हमारे पुराने शहर को अगर हम देखें तो बहुत वहाँ की ज़िंदगी का बड़ा अलग सा मज़ा था। हम पहुँच चुके हैं तरसाली, हमारी डेस्टिनी पर, और यादों का सफ़र जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। बात करेंगे सारंग से। सारंग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारे साथ में आज सारे कलाकार जुड़े हुए हैं, और सारंग की यादें डबल डेकर बस की क्या है वो जानेंगे कि आज उन्होंने क्या फील किया इस यादों के सफ़र में। सबसे पहले तो मुझे याद आया, यहाँ सामने ही मेरे नज़र के सामने मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्त का घर, उसका नाम नलिन था। पहले तो डबल डेकर का सफ़र उसके साथ का जो था कि फाइन आर्ट से तरसाली आना उसके साथ, और यही हम उतर जाते थे। पर एक था कि वो व्यू बदल जाता था। आप नॉर्मल बस में सफ़र करते हो और फर्स्ट फ्लोर पे सफ़र करते हो तो आपको चीज़ें और अच्छी ज़्यादा दिखती है, तो डिस्टर्बेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो वो एक यहाँ पे मुझे याद आता है। और दूसरा, मेरा एक दूसरा दोस्त यहीं पे रहता है, चंद्रशेखर, वो भी यहीं पे है। तो हम लोग क्या है कि चलो यहाँ बैठे तो बस का तो मज़ा आ ही रहा है, साथ में चलो अपने दोस्त कहाँ हैं, तो वो भी हम लोग जनरली लोकेट करते हैं। कहीं पे भी जाए हम दुनिया में, लेकिन सबसे पहले हमें यही सब चीज़ें याद आती है। मैं बीच में यूएई गया था, तो यूएई में भी मुझे बड़ौदा की ही याद आती थी कि बड़ौदा कहीं पे भी जाओ तो हम लोग अननोइंगली भी कंपैरिजन करना शुरू कर देते। तो उसमें हमें अरे यार ये देखो ये बस, हम वहाँ पे भी डबल डेकर बस है, पर वो जनरली प्रवासी लोगों के लिए, मतलब कॉमन पब्लिक वहाँ बस में नहीं जाती, तो वो ज़्यादा डेकोरेटेड और ऊपर ओपन होता है। यहाँ पे अलग टाइप की है, लेकिन शायद हमारे जो एटमॉस्फेयर है इंडिया का, उस हिसाब से वो क्लोज्ड ही रहा होगा। कलाकार हमेशा अपने दिमाग को है ना बिजी रखता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है जहां उसको कुछ नया जानने, कुछ नया सीखने मिले। और उसमें भी जब आपको डबल डेकर बस में ऊपर के फ्लोर पे बैठने का मौका मिलता है तो वो वाकई आपका व्यू चेंज हो जाता है। आपको शहर कुछ ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जैसे लेंस की नज़र से अगर आप शहर को देखो तो बहुत सुंदर दिखता है, और उसी लेंस की नज़र से हमारे वडोदरा शहर को हमें देखना चाहिए। कभी तो अपने शहर के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें। हमारा शहर भी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, और उसमें भी इतना सुंदर मौसम, ठंडी का जब सवेरा होता है और उसमें एक छनती हुई धूप निकल रही है, जैसे अभी निकल रही है, ऐसे में वडोदरा शहर के कुछ इलाकों को देखना, जैसे इन्होंने कहा कि इस रूट से जब बड़ौदा डेयरी के रूट से निकलते हैं, वैसा ही राजमहल रोड से जब हम निकलते हैं तो वहाँ का ग्रीनरी का जो पूरा इलाका है वो बहुत बहुत सुंदर है। सारंग, वडोदरा शहर, जैसे मैंने कहा कि मुझे राजमहल रोड से गुजरना बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी बहुत है, तो वडोदरा शहर में आपको कौन सा प्लेस जो आपका बहुत बहुत ज़्यादा पसंदीदा है? देखो, अभी तो मैं ये कहूँगा कि मैं वेट कर रहा हूँ ये बस में बैठ के अभी, कि मैं पैलेस से गुजरूँ और पैलेस का पूरा नज़ारा देखूँ। मुझे लगता है वो सबसे सुंदर जगह है। पैलेस का जो व्यू हमें दिखाई देता है वो इतना ज़बरदस्त है। और जब उसके आसपास की चीज़ें भी मैं देखता हूँ, जैसे सामने वो उनका जो एक ऑफिस वाला एरिया है वो भी एक पैलेस ही है, देवस्थान ट्रस्ट, तो वो भी एक छोटा सा पैलेस है, या उसके आसपास की जगह है। पर ज़्यादा अगर मेरी पसंदीदा जगह बस में अभी नहीं हूँ समझो तो वो सिटी एरिया है। जैसे हमारा शियापुरा एरिया,
तो क्योंकि वो गलियों में घूमे हैं ना, तो गलियों से इतने यूज टू है कि आंख बंद करके चलेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। अब अनीता से बात करेंगे। अनीता, फर्स्ट टाइम आप डबल डेकर में सफ़र कर रहे हो, कैसा लग रहा है? जी, जब ये स्टार्ट हुई थी बड़ौदा में, मैंने जब देखा कि डबल डेकर स्टार्ट हुई है, तब से मैं मेरे भाई को, मम्मी को बोल रही थी कि चलेंगे चलेंगे, एंड वो लेट गो करते थे, हाँ हाँ हाँ। पर जब कल सारंग सर ने मुझे इनवाइट किया तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट बना एंड मैं आज आई हूँ। एंड ये मेरी फर्स्ट राइड है डबल डेकर बस में, एंड बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि मैं फ़र्स्ट टाइम यानी इन आर्टिस्ट के साथ राइड कर रही हूँ डबल डेकर। वडोदरा शहर में क्या अच्छा लगता है? कौन सी प्लेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? जी, बड़ौदा वैसे तो मेरी नानी यहाँ रहते हैं। हम अहमदाबाद में थे पहले, 10 ईयर्स से हम यहाँ हैं। बड़ौदा की यानी एक एक चीज़ पसंद है मुझे, बट ज़्यादा एक काशी विश्वनाथ मंदिर है वहाँ। जी जी जी, वहाँ जो मूर्तियाँ हैं बाहर, उसका जो भी पूरा बनाव है, वो मंदिर मुझे सबसे ज़्यादा यानी मेरे हार्ट को वो सबसे ज़्यादा टच करता है। क्या शेयर करेंगे हितेश भाई? और कुछ बातें हैं, कुछ यादें हैं? यादें बस कभी कभी मैं स्टूडेंट्स को एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। तो जब फर्स्ट टाइम हम प्लेन में गए थे तो वो प्लेन से नीचे पूरा धारावी का जो झुपड़पट्टी का जो एरिया है वो दिखता था। तो मैं स्टूडेंट्स को कायम एक रियलिस्टिक, सेमी रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है वो एग्जाम्पल मुझे वहाँ से आइडिया आया। तो जब प्लेन उड़ा तो वो पूरा धारावी बहुत ही अच्छा दिखता था। आफ्टर फ्यू मिनट्स के बाद थोड़ा हेजी दिखने लगा और इसके बाद डिफरेंट कलर्स के ब्लॉक दिखने लगे, ब्लू, वाइट और सभी। तो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ शायद आपके पास कुछ 5 और 6 कुछ ब्लॉक्स आ गए और आप सोचना चालू करो कि क्या हो सकता है। तो मैं खास बताता हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन लैंग्वेज जो फिगरेटिव टू नॉन फिगरेटिव कैसे होता है वो मैं खास ये धारावी का एग्जाम्पल बताता हूँ। तो ऐसी बहुत सारी यादें, बट आज तो बहुत मज़ा आ गया एकदम। बहुत मज़ा आया। वो ठंडी जबरदस्त लगी इधर। अभी थोड़ा मुझे लगता है जाके मिक्स लगाना पड़ेगा। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, ये क्यों इतना एंजॉय कर रहे हैं सब लोग कि उनको जल्दी उठकर वडोदरा शहर को देखने का आज जो मौका मिला है, वाकई ये हम सब मिस करते हैं। मगर कहीं ना कहीं ऐसे हालात हैं कि हम ये हमेशा नहीं कर पाते, मगर कभी कभी करना चाहिए। ठंडी का मजा लेते हुए यादों के सफर में आज हम सफर कर रहे हैं स्टेशन से तरसाली, तरसाली से फिर वापस स्टेशन जा रहे हैं। यादों का सफर मैं अक्सर मैं सबसे पूछती रहती हूँ, वडोदरा शहर में कौन सा प्लेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? तो सचिन, आपको वडोदरा शहर का कौन सा प्लेस ज़्यादा पसंद है और उसके लिए कुछ करना चाहते हो? एक बहुत वियर्ड प्लेस है वो, कीर्ति टावर आपने देखा है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर, उसके पीछे से जाती है हमारी विश्वामित्री नदी। इस मौसम में अगर आप सुबह सुबह 7 बजे वहाँ पे पहुँच जाओगे तो आपको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे कीर्ति टावर के पीछे की तरफ, जो बड़ौदा का पहला स्काई स्क्रैपर हुआ करता था। वहाँ पे आपको क्रोकोडाइल मिलेंगे। वो एक जगह है जो मैं कई बार वहाँ जाके उनको सिर्फ देखता रहता हूँ, क्योंकि क्रोकोडाइल अगर आप देखें तो बड़ौदा की एक अलग पहचान है। द ओनली सिटी इन प्रोबेबली इन द वर्ल्ड कि जहाँ पे को एग्जिस्टेंस है क्रोकोडाइल और ह्यूमंस का, और ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये चीज़ है जो मैं इनको क्या देखता हूँ, ये देखता हूँ कि पेशेंस इनके पास से सीखनी चाहिए। कैसे भी विकट परिस्थिति हो उसमें से जीने की जो कला है। क्योंकि मैं जब क्रोकोडाइल को एक बार मैं बहुत सालों पहले कोई मुझे लेकर गया था वहाँ पे, तो उससे मैं उनके प्यार में पड़ गया। मैंने कहा क्रोकोडाइल्स, पढ़ने लगा तो ये पता चला कि क्रोकोडाइल्स डायनासोर के ज़माने से हैं। और हमारे बड़ौदा में जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ उनको लेकर आए कि एक ऐसा क्रिएचर है कि जो इकोसिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करता है, तो मैंने और पढ़ा तो ये पता चला कि पैलेस के पीछे एक तालाब हुआ करता था। महाराजा फतेह सिंह उनका ध्यान रखते थे, तो केयर टेकर था, उनका नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो क्रोकोडाइल्स को नाम से बुलाते थे और अप्सराओं के नाम रखे थे उन्होंने। और जब खाना देने की बात आती थी तो वो क्रोकोडाइल को बुलाते थे, वही आके खा के जाता था। पता है इसकी खास बात पता है, मेरे पापा ने मुझे बताई थी, फिर हमें दिखाने भी ले गए थे कि वो जो केयरटेकर थे ना, वो मराठी में आवाज देते थे, मराठी में बुलाते थे और अप्सराओं के नाम रखे थे क्रोकोडाइल को।
रंभा बुलाएंगे ना, रंभा ही आके खा के जाएगी। वो बहुत इंटरेस्टिंग था। फिर शायद मैनेज नहीं हुआ तो उन्होंने विश्वामित्री नदी में छोड़ दिया है। तो आज हमारे लिए एक हेरिटेज, एक इम्पॉर्टेंट ये बन गया है कि बड़ौदा से वडोदरा का जो सफ़र है ये क्रोकोडाइल ने देखा हुआ है, अपने आंखों से महसूस किया हुआ है। विश्वामित्री से ही हम गुजर रहे हैं, काला घोड़ा तक हम पहुंच चुके हैं हमारे सफ़र के दौरान, और बातें तो बहुत सारी हो गई। और अब इस सफ़र में जो खास बात जो होती है आखिर में, वो होती है कि बस और बॉलीवुड का कनेक्शन क्या है, और बस और बॉलीवुड को हम कैसे भूल सकते हैं। सचिन, कोई फिल्म का सॉन्ग या कुछ डायलॉग जो बस में फिल्माए गए हैं या फिर सफ़र के बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा उससे पहले कि बॉलीवुड का अगर जन्म हुआ है ना, या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का, वो बड़ौदा की वजह से है। यस, सयाजीराव गायकवाड़ ने राजा रवि वर्मा को आमंत्रित किया था यहाँ पे पेंटिंग्स बनाने के लिए। जो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स बनाए हैं वो यहाँ से चले गए मुंबई। उन्होंने अपना एक प्रेस की स्थापना की वहाँ पे। दादा साहेब फाड़के, जिन्होंने फर्स्ट फीचर फिल्म बनाई, वो यहाँ पढ़ के गए हैं अंडर सर टी के गज्जर। फिर वो वापस मुंबई गए, जो उन्होंने जॉब ली रवि वर्मा के प्रेस में। और जब उन्होंने पहली फिल्म बनाई 1930 में राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई, तो ये कहा जाता है कि राजा रवि वर्मा ने उनको फंडिंग किया था, पार्टली फंडिंग किया था इस फिल्म बनाने के लिए। और उनकी फिल्में जो थी शुरुआत की, वो सारी रवि वर्मा के चित्रों के ऊपर आधारित थी। तो अगर सयाजी राव ने रवि वर्मा को एनकरेज नहीं किया होता कि आप माइथोलॉजी के पेंटिंग्स बनाओ, तो शायद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का आज जो है, और आज हम सब जो बैठे हैं ऑडियो विजुअल, वो शायद कुछ अलग होता। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि बड़ौदा ये जगह जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री बनी है। कोई ऐसा गाना जो हम सब साथ में मिलकर गा सकें, कोई ऐसा सॉन्ग याद है जो सफ़र पे हो या फिर अपने बस में फिल्माया गया हो? आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते पे यादें छोड़ जाता है। यादों का सफ़र, और यादों के सफ़र में आप हमसे जुड़ते रहिए, यादों के सफ़र को देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।